Hello everyone. Good morning to all of you. I am Ravi sir from East Champaran, Bihar and you are watching English उपचार right now. आज हम लोग इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत घर का अद्भुत वर्ड मीनिंग देखेंगे, जहां पे आपको मैं 22 को वर्ड मीनिंग बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ घर का। आज तक YouTube पर आपको इस तरह का वीडियो अपलोड नहीं मिलेगा, आप खोज कर देख सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं। वोकैब बिल्डिंग सीरीज 4 घर। अलग अलग घर का अलग अलग अंग्रेजी हम लोग देखते हैं इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत। सबसे पहला लिखा हुआ है होम, HOME। होम मीन्स होता है अपना घर। सामान्य तौर पे कोई भी घर हम लोग देखते हैं तो उस घर को अंग्रेजी में बोलते हैं होम। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउस। हाउस मतलब भी होता है घर, लेकिन दूसरे किसी का जो घर होता है उसको बोलते हैं हाउस। नेक्स्ट लिखा हुआ है हट, HUT। हट, हट मीन्स होता है गरीब का घर। गरीब जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हट। नेक्स्ट लिखा हुआ है 4 में कॉटेज, COTTAG। कॉटेज मीन्स होता है संत या महात्मा का घर, जिसको हम लोग कुटिया बोलते हैं। साधु महात्मा का जो घर होता है वह कुटिया टाइप का होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉटेज। नेक्स्ट है 5 में रेजिडेंस। रेजिडेंस, RESI, रेजी, DENCE, डेंस, रेजिडेंस। रेजिडेंस मीन्स होता है सरकार द्वारा दिया गया VIP अधिकारियों का आवास। सरकार जो अपने VIP अधिकारियों को आवास जो आवंटित करती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिडेंस। यह सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता जैसे विधायक, MP, मंत्री लोग को जो भी आवास मिलता है उसको भी रेजिडेंस ही बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वार्टर्स। क्वार्टर्स मीन्स होता है सरकार द्वारा दिया गया कर्मचारियों का घर। जैसे कुछ लोग रेलवे में नौकरी करते हैं, पुलिस में नौकरी करते हैं, उनको सरकार जो क्वार्टर देता है, घर देता है, उसी घर को वो लोग होम नहीं बोल सकता है, वो लोग बोलता है उस घर को बोलता है क्वार्टर्स। नेक्स्ट है बंगलो, BUNGALOW। बंगलो मीन्स होता है एक ही छत वाला घर। वो ये नहीं कि एक रूम का घर, नहीं, घर बड़ा होगा लेकिन एक छत वाला घर होगा। जैसे रैन बसेरा, अपना बसेरा, बहुत सारा जो बिल्डर्स होता है वह घर बना बना के बेचता है। तो वो जो होता है ना 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK का जो घर होता है वो एक ही छत होता है, उसके ऊपर दूसरे किसी का होता है, तो उस तरह के घर को हम लोग बोलते हैं बंगलो। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग मीन्स होता है भवन या इमारत। वैसा घर जो 4 मंजिल, 5 मंजिल, 7 मंजिल का होता है, आमतौर पर इस तरह का बिल्डिंग ज्यादा सरकारी ही बनता है, तो वैसे हम लोग घर को बिल्डिंग बोलते हैं। बिल्डिंग मीन्स भवन या इमारत। नेक्स्ट होता है 9 में अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मीन्स होता है बहुमंजिला इमारत, यानी लंबी बहुत बड़ी बड़ी इमारत, 20 मंजिल, 25 मंजिल, 30 मंजिल का जो इमारत होता है उसके अंदर लोग अपना फ्लैट खरीदता है, घर खरीदता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपार्टमेंट। जैसे पटना में अपना है सपना अपार्टमेंट। नेक्स्ट है केव, CAV। केव मीन्स होता है जंगली जानवरों का घर। जैसे शेर का जो घर होता है तो शेर के घर को हम लोग घर नहीं बोलते, उसको गुफा बोलते हैं। यह भी घर का इंग्लिश है केव। नेक्स्ट है 11 में लिखा हुआ है टेंट। टेंट, टेंट मीन्स होता है तंबू। वैसा घर जो अल्पकालीन होता है, जैसे हमारे सेना के जवान जो होते हैं कहीं कहीं उनको जाना होता है तो वह कुछ समय के लिए 2 दिन 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए टेंट बना करके उसमें रहते हैं, तो उस घर को हम लोग बोलते हैं अल्पकालीन घर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंट। आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर में रैंच हाउस। रैंच हाउस क्या होता है जी? एक प्रकार का आधुनिक घर जो सेलिब्रिटीज लोग अपना घर जो बनाते हैं, मतलब अपने अलग, मतलब अपने जहाँ पे रहते हैं वहां से कुछ दूसरे जगह जा करके जो लेते हैं घर, उसको बोलते हैं रैंच हाउस, जहाँ पे कभी कभार जाते हैं। नेक्स्ट है फार्म हाउस। फार्म हाउस एक विशेष प्रकार का नेताओं मंत्रियों का जो वो फार्मिंग के नाम पर प्लॉट खरीदते हैं और वहां पे जाके अपना घर बनाते हैं, कभी कभार वो भी वहां जाते हैं।
बाकी उनके चमचे गुर्गे रहते हैं, तो वैसे घर को फार्म हाउस बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है टाइल्ड हाउस। टाइल्ड हाउस का मतलब होता है खपड़ैल घर, वैसा घर जिसके जो छत जो रहता है वो खपड़ा से मतलब छाया रहता है, उसको बोलते हैं टाइल्ड हाउस। नेक्स्ट है बोट हाउस, BOAT, बोट हाउस। बोट हाउस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा नाव घर, वैसा घर जो नाव पर बना हो। जैसे मान लीजिए नाव है और इसके ऊपर घर बना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बोट हाउस। नेक्स्ट है मड हाउस। मड हाउस आज से 30 साल 40 साल पहले गांव में देखने को मिलता था, अभी भी कुछ गांव में देखने को मिलता है, जिसको गांव के लोग भीत का घर कहते हैं। भीत का घर, मिट्टी का घर कहिए या भीत का घर कहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मड हाउस। नेक्स्ट है इग्लू। इग्लू मीन्स होता है बर्फ कुट्टी। बर्फ कुट्टी क्या होता है, एक किस प्रकार का घर होता है भाई बर्फ कुट्टी, तो बर्फीले मैदान में जो घर बना रहता है ना, वैसा घर यानी पूरा पत्थर का रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इग्लू। नेक्स्ट है मैंसन, MANSN। मैंसन मतलब होता है हवेली, ऐसा हवेली जो बहुतों संख्या में कमरे वाला जो घर होता है, बहुत दूर में रहता है, उसके अंदर 300 400 450 500 रूम रहता है, तो वैसे घर को मैंसन बोलते हैं, हवेली बोलते हैं जी। इसमें हम कह सकते हैं अंग्रेजों के जमाना में जो बड़े बड़े जमींदार थे वे लोग अपना हवेली बनाए। नेक्स्ट है आपका विलास, VILLAS। विलास मन होता है विला। यह एक कैसा घर होता है विला, तो दीपक बजाज सर का विला है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का विला है। वह ऐसा घर होता है ना जहाँ पे गार्डनिंग यानी हर चीज, स्विमिंग पूल से लेकर, घर से लेकर, पेड़ से लेकर, पौधा से लेकर, एवरीथिंग यानी सब कुछ रहता है, उसको बोलते हैं विला। नेक्स्ट है कैसल, CASTLE। कैसल, कैसल का मतलब होता है किला। ये किला क्या होता है जी, किला कहिए या इसको आप पुराने जमाने में दुर्ग भी कहा जाता था, दुर्ग। राजा महाराजाओं के समय का जो घर होता था, उस घर को चारों तरफ से घेरा जाता था, बड़ा बड़ा मतलब बहुत लंबी लंबी दीवार बना करके, उसको बोलते हैं, उसके अंदर का जो घर है उसको किला बोलते हैं, जैसे आगरा का किला है ना। नेक्स्ट है आपका बार्न, BARN, बार्न। बार्न मतलब होता है खलिहान, जो किसान भाई अभी देख रहे थे हम लोग, बार्न, BARN, बार्न मीन्स होता है खलिहान। यह किसान लोग अपने लिए फसल जो खेतों से काटते हैं, उस फसल को एक जगह लाके रखते हैं, उसी जगह को हम लोग बोलते हैं बार्न। नेक्स्ट है पैलेस, PALACE। पैलेस मीन्स होता है महल। यह पैलेस मतलब होता है महल, वैसा घर, वैसा महल जो रानी के लिए बनता था, उसको बोलते हैं हम लोग, उस घर के लिए बोलते हैं पैलेस। वह कोई साधारण घर नहीं होता है, जैसे नाम आप लोग सुने होइएगा विक्टोरिया पैलेस, है ना। नेक्स्ट है आपका कैटल्स हाउस। कैटल्स हाउस को हम लोग बोलते हैं तबेला। या तबेला क्या होता है जी, तबेला का मतलब होता है वैसा घर जिस घर के अंदर मवेशियों को बांधा जाता है, रखा जाता है, खिलाया जाता है, उसको बोलते हैं कैटल्स हाउस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश उपचार।